दोस्तों, आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हम कहते हैं ना, जरा सी कोई भी बात में, कुछ भी घर परिवार में, आस पड़ोस में हो जाता है तो हम बोलते अरे समाज क्या सोचेगा, अरे समाज क्या बोलेगा, अरे समाज के सामने मुंह दिखाना पड़ेगा, समाज के लिए ऐसा, समाज के लिए वैसा। मतलब हम बचपन से लेकर सुनते आते हैं समाज के बारे में। समाज क्या है, आखिर क्या है समाज? दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका जन्म होता है, समाज के में वो पलता बढ़ता बड़ा होता है, समाज के बारे में वो सोचता है, समाज के बीच में रहकर पढ़ता लिखता है और विकास करता है, अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। और समाज क्या है? समाज हमारे व्यवहारों, हमारे मूल्य और हमारी सोच का संगम होता है। समाज हमें जीना सिखाता है, समाज हमें संस्कार सिखाता है, समाज व्यक्ति को संस्कार सिखाता है, समाज व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, समाज व्यक्ति को हर गलत और सही चीज़ों के अंतर के बारे में समझाता है। और एक अच्छा समाज दोस्तों वो होता है जहाँ समान अवसर मिलता है व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि समाज में भेदभाव करना नहीं सिखाया जाता। समाज बुजुर्गों की सेवा करना सिखाता है, समाज बच्चों को अच्छी और नई दिशा देता है, और समाज हमें हमारे पहनावे के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में हमको सिखाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो समाज है वो कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे रूढ़िवादिता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, बच्चों का यौन शोषण, महिलाओं पर घरेलू हिंसा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से समाज जूझ रहा है, जिससे कि समाज की जड़ें कमज़ोर होती जा रही है। अब आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कैसे कैसे कंटेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उस कंटेंट को हमारे यहाँ बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं। सब आजकल सभी के हाथ में मोबाइल होता है, तो इससे हमारे समाज की जड़ें कमज़ोर हो रही है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल रही है। कई बच्चों में अश्लीलता आ गई है। बच्चे छोटे ही रहते हैं जब उनके खेलने कूदने के दिन रहते हैं, लेकिन जब वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चों को दे पाएँ, है ना। कई जगह माँ बाप दोनों ही नौकरी पेशा होते हैं, वो किसी आया या बाई के भरोसे बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो उनकी उतनी ही देख रेख कर पाती है जितना उनको करना चाहिए। तो इस चक्कर में, और उनके पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल जब उनके पास में रहता है तो वो अच्छी चीज़ें देखते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाती है सामने। फिर वो उसको बार बार अगर देखते हैं तो फिर उनके अंदर और देखने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति खोखली होती जाती है, गंदी सोच की तरफ, एक गंदी सोच उसमें जन्म लेती है। तो जिससे कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे हम ऐसे केसेस सुनते हैं कि जहाँ बच्चों की खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन होते हैं, हमारा बच्चा संस्कार भी अच्छे से नहीं सीख पाता है बराबर, और पता चलता है कि एक छोटे से बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने किसी का रेप कर दिया, किसी का बलात्कार कर दिया। तो ऐसे जघन्य अपराध को बच्चे जन्म दे रहे हैं। तो इससे समाज में गंदगी फैलती है, समाज की जड़ें कमज़ोर होती हैं, हमारी परंपरा को, हमारे रीति रिवाज को ठेस पहुंचती हैं। अगर हम सब ये मिलकर प्रयास करेंगे ना, तो हमारा समाज फिर से एक नई दिशा की तरफ जा सकता है। जैसे कि डिवाइस मोबाइल सबसे बड़ा, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जो कि अपराध आजकल बढ़ रहे हैं, बच्चों की गंदी मानसिकता हो रही है, बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं रहकर कहीं और रुझान जा रहा है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों में दूरियां कम हो गई है, नज़दीकियां बढ़ गई है, किलोमीटर से लोग दूर रह रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, ऑडियो कॉल पे बात हो जाती है, मैसेजेस हो जाते हैं, चैट करते हैं लोग। तो इसलिए मतलब अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि दूरियां कम हो गई हैं। पहले ऐसा होता था ना कि बहुत दूर कोई इंसान बैठा है तो मतलब महीनों से, सालों से, कई साल बीत जाते थे, हम उनका हालचाल तक नहीं पूछ सकते थे।
तो ये मोबाइल जो है ना, अगर आपके बच्चे के हाथ में है तो विशेष तौर पर आप ध्यान दें। अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दिया है, कुछ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं वो पढ़ाई से फ्री होकर के, तो ऐसा नहीं कि दे करके आपने छोड़ दिया। आप थोड़ा देखें भी, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें कि बच्चा हमारा अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो वो क्या देख रहा है। आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो सतर्क रहें। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आप अपने बच्चे को संभाल सकते हैं, अभी से रोक सकते हैं। अगर वो किसी अपराध की तरफ बढ़ने जा रहा है, अगर उसकी कोई ऐसी सोच आ रही है दिमाग में, क्योंकि लोग आजकल मूवी देख देख कर के अपराध कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है और समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। और शुरुआत हम अपने से करें, खुद से शुरुआत करें। एक स्वस्थ समाज के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि ईमानदारी से रहें, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। समाज में अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम सनातन धर्म से है तो हम अपने धर्म का संस्कार अपने बच्चों को दें, उनको गीता दें। हर घर में गीता होना चाहिए। बच्चे को अगर अभी से हम संस्कार स्वरूप गीता उनके हाथ में थमाएंगे तो वो कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों से आप पूछोगे ना तो हमारे शास्त्रों के बारे में ज़रा भी उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो कुम्हार होता है उसके पास मिट्टी होती है, वो मिट्टी को चाहे जैसा आकार दे दें वो उसी में ढल जाती है। वैसे ही हमारा बच्चा मिट्टी की तरह होता है, उसको हम जिस तरफ ले जाएंगे वो उसी तरफ जाएगा। तो अभी से अगर हम अपने धर्म की बात उनको बताएंगे, हम अपने सनातन की बात उनको बताएंगे, हम उनमें संस्कार देंगे, हम अपने समाज की तरफ उनको जोड़ेंगे, तो वो अच्छे से सीख करके उनका भविष्य का जो निर्माण होगा ना, वो कुछ अलग ही चमकदार होगा उनका भविष्य। अगर वो गलत तरफ कोई जा भी रहा है ना तो सामने वाले को समझाएंगे कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है। जहाँ संस्कार होते हैं ना तो उनकी नींव मजबूत बनाइए आप। और ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समाज दोस्तों हमें बनाता है और हम समाज को। तो समाज को कह सकते हैं कि समाज एक आईना होता है जो हमें हमारी अच्छाई दिखाता है, हमारी बुराई दिखाता है। क्योंकि आज जो कुछ होता है ना तो हम बोलते हैं कि अरे ऐसा मत करो नहीं तो समाज क्या बोलेगा, वैसा मत करो नहीं तो समाज क्या बोलेगा। और कुछ लोग कहते हैं अरे जाने दो, समाज के बारे में हम सोचेंगे तो हम जी कैसे पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, ये बांध कर रखने वाली चीज़ नहीं होती है। एक्चुअली ये होता है एक रीति रिवाज होती है, एक परंपरा होती है कि घर में अगर हमारे सपोज करिए आप मान लीजिए कि घर में अगर हमारे कोई बड़े हैं, बुजुर्ग है, या हम अगर एक इंसान हैं, तो अगर हमें भगवान का डर नहीं होता तो हम बहुत सारे अपराध कर चुके होते हैं। अगर हमें कानून व्यवस्था का जो चल रही है हमारे देश में उसका डर नहीं होता तो हम बहुत सारे अपराध कर लेते। तो उसी तरह हमारे हम जहाँ रहते हैं वो समाज के बीच में रहते हैं। तो इसीलिए अगर समाज नहीं होता ना तो आज हम बहुत कुछ चीज़ें उल्टी सीधी कर लेते हैं। उससे समाज पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क हमारी निजी ज़िंदगी पर सबसे पहले पड़ेगा, समाज पर बाद में पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कुछ हम बुरा करेंगे तो बुरा पहले हमें भुगतना है, उस चीज़ का सामना पहले हमें करना है, समाज को नहीं। तो इसलिए सबसे पहले खुद के लिए अच्छा सोचिए, समाज का खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, अगर आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देते हैं तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। और फिर समाज, अगर आप कुछ गलत करते हैं, समाज आपको आईना दिखाता है तो उनकी बात मानिए, उनकी बात सुनिए और उस रास्ते पर चलिए, वो मार्गदर्शन देगा आपको समाज। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आजकल मुंह पर कोई किसी की बुराई बता देता है ना तो वो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन एक कड़वा सत्य मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो अपना होता है ना वो आपको आपकी कमियां बताएगा। जो आपको अपने से आगे बढ़ता देखना चाहता है वो आपको आपकी कमियां बताएगा। जो ये चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो वो आपको आपकी कमी बताएगा। क्योंकि दूसरों को आपकी बातों से क्या लेना देना है ना। आपने कुछ भी बोल दिया, आपने कुछ भी कर लिया, वो वाह वाह करेंगे, वाह वाह करेंगे। तो कहते हैं ना कि जो आपकी हर एक बात पर वाह वाह करेंगे वही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई रोकने टोकने वाला है, आपको कोई समझाने वाला है, आपको कोई सही दिशा देने वाला है, आपका कोई अच्छा चाहने वाला है, तो उनका एहसान मानिए। ऐसे लोगों से जुड़े रहिए क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और समाज हमारा आईना होता है, हमारा दर्पण होता है। तो समाज के बीच में रहकर अच्छे काम कीजिए,
ऐसा काम कीजिए कि समाज के सामने हम सर उठाकर चल सकें, हमारा परिवार चल सकें और समाज को हम एक नई दिशा दे सकें, क्योंकि एक सशक्त समाज, एक नैतिक समाज ही हमारे राष्ट्र की मजबूत नींव रखता है। इसीलिए समाज के बीच में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज की नींव को मजबूत करें। अगर समाज की नींव मजबूत होगी तो हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत होगी, क्योंकि एक अच्छा समाज ही राष्ट्र की नींव मजबूत करता है। थैंक यू।